वो जो है ऊपर से अल्लाह की तरफ से होती है। नबी अपने तरफ से कुछ नहीं बोलते, अपनी मनमानी बात नहीं करते, अपनी मनगढ़ंत बात नहीं करते। लेकिन हमें हमारे दीन से ज़्यादा, हमारी शरीयत से ज़्यादा हमारा नफ्स प्यारा होता है, हमारा दिल प्यारा होता है। दिल मानता नहीं वो बात को करने के लिए, इसलिए दिल को आगे रखते हैं और हम दीन में पीछे हो जाते हैं। इसका नतीजा आज जालिम हम पर हुकूमत कर रहे हैं। आज इसके नतीजे में आज हम हर जगह जो है तकलीफ़ में, परेशानी में हैं। एक बार थाम लीजिए, एक बार थाम लीजिए अल्लाह की किताब को और रसूल की सुन्नत को पक्का पकड़कर आप चल के देखिए, आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आने वाली। हम उसके साथ बेइंसाफ़ी करेंगे तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया हूँ, इसमें नबी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमने उम्मत मोहम्मदिया को एक बेहतरीन उम्मत बनाकर इस दुनिया में भेजा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास। अब भेजने के बाद एक लक़ब मिल गया कि खैर उम्मा, बेहतरीन उम्मत। अब बना के भेज के ऐसे ही नहीं छोड़ दिया गया, कुछ काम भी अल्लाह ताला ने हमें सुपुर्द किया है। क्या काम दिया भाई? तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर। अच्छे कामों का हुक्म देना और बुराइयों से लोगों को रोकना। और एक चीज़ यहाँ पर जोड़ते जा रहा है अल्लाह तबारक व तआला, व तु'मिनूना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखते हुए। वैसे तो आपको अच्छे के बारे में, बुरे के बारे में बहुत से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मलजूम कर दिया गया है, लाजिम कर दिया गया है कि ईमान की हालत में होकर आप जो है अच्छे काम के तरफ लोगों को राग़िब करें और बुराई से लोगों को रोके। ये कुरान के आयत का तर्जुमा हुआ। अब अच्छे काम के तरफ हुक्म देना और बुराइयों से रोकना किस बेस पे हम लोग करेंगे? ये अच्छा, ये बुरा, ये सही, ये गलत, ये कैसे हमें पता चलेगा? एक सवाल पैदा होता है। तो ये जो दूसरी जो चीज़ मैं हदीस आपके सामने पढ़कर सुनाया हूँ, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, मैंने तुम्हारे बीच में दो चीज़ें छोड़ के जानी हैं। मैं आपके बीच में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। लन तज़िल्लु बिहिमा तमस्सक्तुम। अब ये दो चीज़ों को आप लोग थाम लेंगे, अपना लेंगे, अपनी ज़िंदगियों में ढाल लेंगे तो कभी भी गुमराह नहीं हो सकते। ये दो चीज़ें क्या हैं? किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल। अब ये दोनों का मेल देखिए आप। एक तो अल्लाह ताला कहता है कि आप एक बेहतरीन उम्मत है और आपको एक काम दिया गया है और ईमान के साथ उस काम को अंजाम देना है, और वो काम को अंजाम देने के लिए गाइडलाइंस क्या दे रहा है कि कुरान और हदीस, ये दो चीज़ों को आप थामे रखिए, इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारिए, आप बेहतरीन उम्मत बनेंगे। ये टाइटल के लिए फिर ये दो चीज़ों से आप पूरी तरह से अपने आप को ये दो चीज़ों से सजाएंगे, तभी आप क्या होंगे? खैर उम्मत कहलाएंगे। अब
ये चीज़ें जो बताई गई हैं, ये जो लक़ब दिया गया है, हमें दिया गया है, आपको दिया गया है। अब ये लक़ब के आप मुस्तहिक़ है कि नहीं, ये सोचिए। ये लक़ब के हम कहाँ तक इस लक़ब के हम मुस्तहिक़ हैं, कहाँ तक हम इस लक़ब को पाने की कोशिश कर रहे हैं। भलाई की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना, ये तो मौलवी साहबा का काम। हम लोग को क्या करना है, वो लगा नमाज़ पढ़ाए तो नमाज़ पढ़ लेना, नहीं तो चल जाना। नहीं, ये हर एक का काम है, ये हर एक का काम है। और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन क्या सा है, तो यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। कम से कम एक ग्रुप तो होना चाहिए तुम में से, हर एक को यही काम नहीं है, तुम में से एक ग्रुप तो होना चाहिए, एक जमात होनी चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ दावत दे और बुराई से रोके। और किस बेस पे? क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल के बेस पे। इसके अलावा हमारे पास तीसरी चीज नहीं है। अब क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल में सबसे पहले आती है कुरान, क़ौले अल्लाह, अल्लाह का कलाम। अब इसके साथ हमारा रवैया, अभी मौलवी साहब बता रहे थे, अब्दुल हादी साहब, उसके साथ क्या रवैया हमारा है? सबसे ज्यादा जुल्म करने वाले कुरान पर कौन भाई? मुसलमान है। कौन की क्या होगी, जला दिया तो हमें क्या होगी, हंगामा कर डालते, धरने कर डालते। जिस कुरान को पढ़कर, जिस कुरान के हिसाब से जिंदगी गुजारनी है, उस कुरान को हम दुश्मन में बंद करके अपने घर में रखे हैं। इसकी सजा कौन देना हमें? अल्लाह दे रहा है, हमें महसूस नहीं होता। हमारे घरों में बरकत नहीं, हमारे घरों में सुकून नहीं, हमारे बच्चे नाफरमान, इसी का नतीजा है। आज कुरान को बस जुज़दान तक हम महदूद करके रख दिए और कुरान से जो फायदा उठा रहे हैं गैर कौम है। आपको मालूम, कुरान से ज्यादा फायदा उठाने वाले साइंसदान हैं। फल्कियात के बारे में, नुजुमियात के बारे में, सूरज के बारे में, चांद के बारे में, सितारों के बारे में जो इल्म दो कुरान के अंदर दिया गया है, उसी को लेकर तो आज ये लोग तरक्की कर रहे हैं। लुकमान अलैहिस्सलाम को क्या दिया था? हवा पे, हवा उनके कंट्रोल में है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा उनके कंट्रोल में है। क्या मतलब? पलक झपकते तक जहां से वहां पहुंच जाते थे। वही तो आज हवाई जहाज में हम लोग बैठ के सफर करते हैं। तो ये चीजों को गैर कौम अपनाए, उस पर तहकीकात कर रहे हैं और उससे इस्तिफादा कर रहे हैं। और हम जो है, जो खैर उम्मा का लक़ब लेके बैठे हैं, हमें खोल कर पढ़ने की तौफीक भी जो है नसीब नहीं होती। खोल के पढ़ना वाले तो सीखना ना, सिखाना वाले तो हमारे नाथ के अदना पर पीछे पढ़ को मदरसे को भेजो भाई, मकतब को भेजो भाई, 1 घंटा टाइम निकालो भाई, अल्लाह के वास्ते भाई को तरस लेना। यही नौबत है ना। तो ये जुल्म नहीं है कुरान के साथ, ये ज्यादती नहीं कर रहे हम लोग कुरान के साथ। तो फिर इसका जवाब कौन देंगे? खुदा को कौन जवाब देंगे? हम लोग देना पड़ेगा हमको इसका जवाब। ऐसे ही नहीं आप लोग बख्शे जाएंगे कि आपके बीच में कुरान है, उस कुरान का हक कहां तक आप अदा कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जीरो है हम लोग इस बारे में। हम में से माफ करना, ऐसे कई लोग हैं जिन्हें कुरान देखकर पढ़ना तक नहीं आता। इमाम के पीछे सरसरी पढ़ते पढ़ते, इमाम पढ़ते पढ़ते आप लोग सुनते सुनते 10, 15, 20 सूरे ऐसे ही याद कर लेके आप लोग जिंदगी गुजार देते हैं। हम में से अक्सर लोग कहीं मौका मिल गया, दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो याद करें तो सूरज नमाज में पढ़ के वक्त निकाल देते हैं, लेकिन कुरान देखकर पढ़ने की हमें नसीब नहीं होती। हमारे पेरेंट्स, हमारे वालिदैन उसको दर्जे सानी में रखते हैं, सेकेंडरी में, फर्स्ट दर्जे में नहीं रखते। इसका नतीजा यही है कि हमें टाइम मिला तो टाइम पास, टाइम मिला तो कुरान, टाइम मिला तो दीन,
टाइम मिला तो नमाज, टाइम मिला तो रोज़ा, नहीं तो नहीं। हालांकि यही असास होना चाहिए, यही असल होना चाहिए। इसलिए अभी आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर हम पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, रोते हैं हम लोग, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, या व्हाट्सएपों में शेयर करते हैं कि भाई ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। अगर हम अपने दीन के पूरी तरह से हामिल होते, अपने दीन को पूरी तरह से हम जो है अपने ज़िंदगियों में डालते, तो हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, हमें कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता। क्योंकि 1400 साल पहले की हिस्ट्री में थोड़ा जाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनके ऊपर जितने मज़ालिम ढाए जाते थे, जैसा कि अभी आपने तकरीर में सुना है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे वाहिद खलीफा है दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ज़मीन पर जो उन्होंने हुकूमत किया है। उसके बाद कोई खलीफा या कोई बादशाह उतनी मुरब्बा ज़मीन पर कोई खिलाफत किसकी भी नहीं आई। उनके पास क्या था भाई? क्या था? कुरान था। उनके पास क्या था? अल्लाह के रसूल की सुन्नत थी। ये दो चीज़ें लेकर लोग दुनिया के अंदर फैल गए, अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपने कुरान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को लेकर दुनिया में फैलते गए और तरक्की मिलती गई। आज हमारी हालत ऐसी है कि कुरान को और हदीस को बस हम इतना ही दर्जा देते हैं कि जो पसंद आया वही लेंगे हम, जो हमारे दिमाग या हमारे सोच के मुताबिक रहेगा वही लेंगे, उसके खिलाफ रहा तो जर्रा साइड से हम निकल जाते हैं। तो ये बेइंसाफ़ी नहीं है हमारे दीन के साथ, ये बेइंसाफ़ी नहीं है हमारी कुरान के साथ। फिर तरक्की, कामयाबी, कामरानी, सुकून की ज़िंदगी कहाँ से मिलती? अब क़ाल रसूल के बात आइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के बारे में आइए। बड़े बड़े फ़राइज़ छूट जाते हैं, छोटे छोटे सुन्नतों को लेकर लटक जाते हैं। एक छोटी मिसाल इसके बारे में मैं बोलते चलूँगा। दक्तूर सईद अहमद साहब के बार बार वो इस बारे में बोलते रहते थे कि निकाह में फूल का हार डाले तो हमें निकाह पढ़ाते नहीं बोला, अक्सर बोलते नहीं बोलते। तो कई निकाहों में जो है इस बारे में लड़ाई झगड़े भी हुए, क्योंकि मजबूर रहते हम लोग बच्ची को जो है वैसे झंडे बुंडे वाला के यहाँ दे देते। कई को तो इंजीनियर रहता, पैसा ज़्यादा कमाने वाला रहता। अब दीन का तो हम लोग मकसद नहीं है कितना कमाता, पैकेज क्या हो, क्या पढ़ाई है, ये देखते। अच्छा चलो भाई अच्छा कमाने वाला है, ज़िंदगी बन जाती बोल के आगे बढ़ जाते, दीन के बारे में सोचते नहीं। जब रिश्ता तय हो जाता उन बोलता मैं सेहरा होना, मुझे फूल का हार होना, मुझे मुर्गी उतारना, ये बात के जो है लवाजिमात बाद में आते हैं तमाम चीज़ें। तो उसमें सबसे पहले फूल के हार करने आगे शुरू होते। शेख का कहना था कि फूल के हार के लिए लड़ लेते हैं, उन सुन्ने का चैन डाल के सुन्ने की अंगूठा पहन के बैठा है, ये देखते नहीं कौन भी, वो तो हराम है सरासर उसके लिए। उसके बारे में हम लोग ध्यान नहीं देते, सिर्फ फूल के हार को ले लेकर लड़ते रहते हैं। उसी तरह सुन्नतों की पामाली के एक मिसाल दिया आप लोगों को कि हम लोग जो है जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे सामने आती हैं, अगर हमारे मिजाज के मुताबिक है उस पर जब अमल करते हैं, हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं है तो हम समझ जाते हैं कि इसको साइड कर देते हैं और अपने हिसाब से हमारी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। ये भी तो नबी क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाही युहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो भी बात आती है वो जो है ऊपर से अल्लाह की तरफ से होती है। नबी अपने तरफ से कुछ नहीं बोलते, अपनी मनमानी बात नहीं करते, अपनी मनगढ़ंत बात नहीं करते। लेकिन हमें हमारे दीन से ज़्यादा, हमारी शरीयत से ज़्यादा हमारा नफ्स प्यारा होता है, हमारा दिल प्यारा होता है। दिल मानता नहीं वो बात को करने के लिए, इसलिए दिल को आगे रखते हैं और हम दीन में पीछे हो जाते हैं। इसका नतीजा आज जालिम हम पर हुकूमत कर रहे हैं। आज इसके नतीजे में आज हम हर जगह जो है तकलीफ़ में, परेशानी में हैं। एक बार थाम लीजिए,
एक बार थाम लीजिए अल्लाह की किताब को और रसूल की सुन्नत को पक्का पकड़कर आप चल के देखिए, आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आने वाली। हम उसके साथ बेइंसाफ़ी करेंगे तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ज़रूरत इस बात की है। मुखर्रिर हमारे आ चुके हैं, इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करके ख़त्म कर देता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है, जो दावा हम लोग लेके आए हैं, हम जिस चीज़ के हामिल बोलते हैं कि खाल अल्लाह खाल रसूल के हैं, तो उसका हक़ अदा कीजिए। कम से कम हमारी उम्र गुजर गई, आपके सामने नौजवान पीढ़ी है। आइंदा ज़माना ऐसा आने वाला है कि इन नौजवानों को सोशल मीडिया के ज़रिए, इन नौजवानों को शैतान के फ़रेबों के ज़रिए मुर्तद बनाने की प्लानें कर रहे हैं, मुर्तद बनाने की प्लान कर रहे हैं, दीन से हटाने की प्लान कर रहे हैं। इसी तरह आप दीन से बेजारी रखेंगे, इसी तरह कुरान से दूरी रखेंगे, आइंदा 10-20 साल के बाद जो पीढ़ी आएगी, कुरान का तो क्या होगा पूछेगी। कुरान बोले तो क्या बोल के पूछेगी। ये नौबत आने से पहले आप अपने बच्चों को बचा लीजिए, अल्लाह के पास मसूल होंगे, आप वक्त निकालिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप तमाम अपने बच्चों को मदारिस में डाल दीजिए, मैं नहीं कहता हूं कि आपने अपने बच्चों को पूरा वक्त जो है मकातिब में दे दीजिएगा, थोड़ा सा वक्त निकालिए। मुसलमान जो हम अपने आप को कहते हैं कि मुसलमान कहलाने के लिए हमें क्या करना है, मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है, इसके लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए। अगर आप नहीं निकालते हैं तो आप मुजरिम हैं, खुदा के पास पकड़े जाएंगे, खुदा के पास आपको सवाल किया जाएगा। यही औलाद आपको खुदा के पास फंसाएंगे, यही औलाद आपके खुदा के पास जो है आपको मुजरिम खड़ा कर देंगे कि हम लोगों को कुछ बोलता नहीं था हमारा बाप, कभी उसके तरफ तवज्जो ही नहीं दिलाया, बोल के खुदा के सामने गवाही देंगे। इसीलिए आप लोग जो है अपने बच्चों को कम से कम दिन में 1 घंटा किसी मकतब से जोड़िए, दिन में 1 घंटा किसी मकतब से जोड़िए। हम जो मुसलमान हैं, हमारी मुसलमानियत को उन्हें मालूमात करने दीजिए और दीन से जोड़ने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह धीरे धीरे जैसे एक बार वो दीन के करीब आ जाते हैं तो इतना उन्हें मज़ा आएगा, इतनी लज्जत आएगी कुरान को पढ़ते हुए, दीन को जानते हुए, कि वो खुद ब खुद जो है आगे बढ़ेंगे। तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, जो ख़वातीन सुन रही हैं और जो आप सुन रहे हैं, तो अपने बच्चों को कम से कम 1 घंटा दिन में दीन से जोड़िए, मकतब को भेजिए। हमारे 3 मकतब यहाँ पर चल रहे हैं, आपको मालूम है 3 मकतब इस मस्जिद के निगरानी में चल रहे हैं, और बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, और जो है शादीशुदा औरतें भी पढ़ रहे हैं। लेकिन कौन नहीं पढ़ रहे हैं भाई? हमारे मर्द हजरात नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत पढ़ ली है। ये भी तो एक अफसोस का अलमनाक मंजर है कि ये पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं है, इल्म सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है। आप भी आइए, आप भी पढ़िए, ये आखिरी मौका है हमारे सामने। अगर इस मौके के बाद भी अगर हम नहीं संभलेंगे तो ये दुश्मनान इस्लाम हमें हिंदुस्तान में जीने नहीं देंगे। हम अपने किरदार को सुधारेंगे, अपने अखलाक को सुधारेंगे, और ये तमाम सुधारने के लिए खाल अल्लाह खाल रसूल को हम पढ़ेंगे। ये अहद कर लीजिए, आप इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। अल्लाह से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज़्यादा इस पर अमल पैरा होने की जो है तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें हमारे दीन से मोहब्बत पैदा फ़रमाए, हमारे कुरान के साथ हमारा लगाव बढ़ा दें, और हमें ऐसे किरदार और ऐसे अखलाक अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा जिससे सहाबा ने जो है अपना कर पूरी दुनिया पर राज किया है। और जो भी लग़ज़िशें हम में हुई हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ फरमा दे, और जो भी रोज़े हम रख रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कबूल फरमाए, और हम में से जो भी बीमार है अल्लाह तबारक व तआला उनके बीमार से जो है उन्हें सेहतयाब बना दे, और जो भी हम में से क़र्ज़दार है अल्लाह तबारक व तआला हमारे क़र्ज़ों को अदायगी के रास्ते फ़राहम फरमा दे, और जो भी हमारे औलाद है अल्लाह ताला उन्हें फरमा बरदार बनाएँ, माँ बाप की क़दर करने वाले बनाएँ,
समाज में बड़ों की कदर करने वाले बनाएं, और जो भी हमारे औलाद इम्तिहानात लिख रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें उन इम्तिहानात में कामयाबी अता फ़रमाएँ, और हमारे औलाद को अच्छे अच्छे तालीमात पढ़ाई पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, क्योंकि इल्म से ही तरक्की है। अल्लाह तबारक व तआला ये इल्म हमारे बच्चों के दिमागों में डाल दें और शैतान के फ़रेब से बचाए रख, और ख़ास करके सोशल मीडिया से हमें हमारे बच्चों को दूर रख। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।